हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बिल्कुल आपस में सटी हुई फिंगर्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। इन एरियाज़ में आपको बिल्कुल भी गैप्स इनकी फिंगर्स के बीच में नज़र नहीं आ रहे होंगे। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से खर्च करना है, अपने जीवन में अच्छे से सीख जाते हैं। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी हार्डवर्किंग और डिसिप्लिन नेचर की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो इंडेक्स फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में है, और इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिंगर की थिकनेस को भी, जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी रहती हैं जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो। ऐसे नेटिव आदर्शवादी होते हैं और काफ़ी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज़ होने की वजह से दूसरों को रास्ता दिखाने की नेचर इनके भीतर रहती है। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो यह फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो यह फिंगर लेंथ में इनकी गुरु फिंगर के लगभग इक्वल नज़र आ रही है, और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी और नेटिव की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। ऐसे व्यक्ति अपनी क्रिएटिव क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी मर्करी फिंगर को तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पर आपको हल्का सा गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है, थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर इस तरह का गैप इन फिंगर्स के बीच में बनने की वजह से रहता है। लेकिन इस फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी लंबाई में होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी अच्छी बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति कैलकुलेशंस लगाने में भी काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट नज़र आ रही है, आपको बताना चाहूँगा ड्रॉ कर आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देखेंगे इनकी बाकी की फिंगर्स काफ़ी ऊंचाई से शुरू होती हुई, यहाँ से शुरू होती नज़र आएंगी आपको, जबकि इनकी मर्करी फिंगर बहुत नीचे से, यहाँ से आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी फिंगर से मुकाबले बहुत ही नीचे से शुरू हो रही है, जो इंडिकेट करती है एक शाई टाइप की नेचर को, थोड़ा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल मर्करी फिंगर की अच्छी लंबाई होने की वजह से नेटिव की कम्युनिकेशन स्किल्स पर इस चीज़ का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। बात करते हैं फिंगर्स के ऊपर बनने वाली रेखाओं की, तो आप यहाँ पर क्लोजअप में देख सकते हैं कुछ हल्की सीधी खड़ी रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स पर नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर बनती हुई, जिसकी वजह से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनके सभी माउंट्स को
तो इनका मरकरी का एरिया यहाँ पर लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है। लो सेट होने की वजह से नेटिव शाई नेचर का रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लो सेट होने की वजह से नेटिव को बिजनेस में भी कई बार कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर इस माउंट के ऊपर बनने वाली रेखाओं की हम बात करें तो थोड़ा सा क्लोजर में आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ खड़ी रेखाएं इस पर्वत के ऊपर, बुद्ध पर्वत के ऊपर आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं इस एरिया के ऊपर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं और अपने शब्दों से, अपने कर्मों से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, जिनके बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का एरिया बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर हमें अभाव नजर आ रहा है। एक सूर्य रेखा आपको बताना चाहूँगा, यह जो एरिया है यह सूर्य का माउंट कहलाता है। अगर नीचे से कोई रेखा शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, ऐसी कोई लंबी रेखा हाथ में मौजूद हो तो ऐसी रेखा को एक एक्सीलेंट सूर्य रेखा कहा जा सकता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव को बहुत अच्छा नेम एंड फेम मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं ही नजर आएंगी, वो भी एक से अधिक। सूर्य पर्वत के ऊपर एक से अधिक रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव के फोकस में कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई सारे काम करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से किसी भी एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। और ओवरऑल यह माउंट अगर फ्लैट नजर आए तो नेटिव को यश मिलने में भी थोड़ी कमी अपने जीवन में महसूस हो सकती है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का एरिया बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, ना ही बहुत दबता हुआ माउंट, ना ही बहुत उठा हुआ। यहाँ पर इस तरह का माउंट होना नेटिव की हार्डवर्किंग नेचर को दर्शाता है। अगर हम शनि रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है, थोड़ी वेवी पैटर्न में चलती हुई इनके हाथ में शनि रेखा। कुछ इस तरह से यह घुमावदार रेखा यहाँ तक पहुंचकर थोड़ा विराम लेती हुई, लेकिन उसके आगे यह रेखा बढ़कर कुछ इस तरह से बीच में इस रेखा के आपको गैप्स नजर आएंगे। जैसे इस एरिया में आपको हल्का गैप नजर आएगा और यहाँ पर भी हल्का गैप। अगर यह रेखा बिल्कुल सीधी हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर इस तरह से बीच में कुछ गैप्स आ जाएं या यह रेखा घुमावदार हो तो जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको इस एरिया में यहाँ पर खड़ी रेखा नजर आ रही है जो शनि का माउंट है। इस माउंट तक अगर खड़ी रेखा मौजूद हो तो व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते रहते हैं। अगर हम गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो बृहस्पति यानी गुरु का एरिया है काफ़ी उठा हुआ आपको नजर आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को आदर्शवादी बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं जिनका बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, यानी धर्म कर्म के काम करने की जो रुचि है वो इनके भीतर काफ़ी अधिक रहती है। इस माउंट के ऊपर कुछ रेखाएं भी आपको नजर आ रही होंगी जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं यह जो दोनों रेखाएं हैं कुछ इस तरह से चलती हुई, यह जीवन रेखा है। यहाँ से आपको एक ब्रांच ऊपर की तरफ चलती हुई, एक रेखा इसके साथ साथ और चलती हुई। इस तरह की जो रेखाएं हैं इन्हें हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं। ऐसे नेटिव जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस की लाइंस मौजूद होती हैं जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लाइफ में अगर यह ईमानदारी से काम करते रहें, मेहनत से काम करते रहें तो अच्छी प्रोग्रेस तक ऐसा व्यक्ति ज़रूर पहुंचता है जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस गुरु पर्वत के ऊपर नजर आएं। आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और आगे बढ़कर यह रेखा आपको एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का वी का सिंबल हार्ट लाइन के लास्ट में चलकर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन लोगों के हाथ पर ऐसा चिन्ह कंप्लीट बनता है। ऐसा नेटिव अगर ईमानदारी से काम करता रहे, कोई भी बेईमानी का काम ना करे और ईमानदारी से धन कमाता रहे तो जीवन में अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर हम इनकी हार्ट लाइन को देखें तो बहुत अच्छी हार्ट लाइन, काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी, कोई भी मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन के जरिए यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की
तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से यह रेखा आपको शुरू होती नजर आएगी और इनकी जीवन रेखा और इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है इनके बीच में आपको हल्का सा गैप शुरू से ही बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा, थोड़ी सी जिद्दी पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसी के साथ साथ माइंड लाइन का इस तरह से स्ट्रेट होना नेटिव की प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। साथ ही साथ यह रेखा जब हमें बृहस्पति से ही शुरू होती हुई नजर आए तो ऐसे व्यक्ति काफी एम्बिशियस होते हैं, काफी ज्यादा एम्बिशंस इनकी रहती हैं। इस रेखा का स्ट्रेट होना नेटिव की शार्प मेंटल पावर को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी भी काफी अच्छी रहती है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से यह रेखा हल्के से कर्व के साथ आगे बढ़ती हुई और एक लंबी जीवन रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे। इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति लगभग 80 के आसपास की एज तक लाइफ को एंजॉय करते हैं। अगर हम देखें इनके केतु पर्वत को तो यहाँ पर आपको कुछ हल्की रेखाओं से फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसी हल्की रेखाओं से यह एक आकृति फॉर्म होती हुई। ऐसा चिन्ह अगर केतु पर्वत के ऊपर बन रहा हो और यह कंप्लीट हो जाए तो नेटिव को सडन वेल्थ गेन्स दिलवाने में हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार अचानक धन ला पाते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है। विदेश यात्राएं भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। लाइफलाइन के साथ साथ यहाँ पर एक मंगल रेखा आपको नजर आएगी जिसका होना नेटिव को काफी लकी बनाता है। आप देख सकते हैं इस तरह की एक रेखा लाइफलाइन के साथ साथ चलती हुई, यह इनकी लाइफलाइन है और इसके साथ अंदर की तरफ ऐसी रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा एग्रेसिव नेचर का हो सकता है, लेकिन यह रेखा नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को तो यह वीनस का एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी उठा हुआ है। वीनस माउंट अगर प्रोमिनेंट हो तो जीवन में हर तरह की लग्जरीज, हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को नसीब होती हैं। इस माउंट का प्रोमिनेंट होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छे लाभ देता है। इस माउंट के ऊपर कुछ बारीक रेखाएं आप देख पाएंगे इस तरह की। इन आड़ी रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरफ से, फैमिली की तरफ से कुछ चिंताएं, परेशानी दे सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर हल्का सा फ्लैट होता हुआ, बहुत ही उभरा हुआ यह माउंट नहीं है। वीकनेस होने की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी जैसी दिक्कत ऐसे व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर इनके चंद्र माउंट से नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।